हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं क्या मैथ का 5 कदम का सीरीज। और इसमें बेहतरीन 5 प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूं जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। किसमें? तो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का 2018 का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है। किस पैटर्न पे एग्जाम में आता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सभी का जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ऐसा प्रश्न आपके पाई से आता है, यानी ग्राफ से आ जाते हैं। तो क्या हुआ, निम्नलिखित वृत्त पाई चार्ट पार्ट में कुछ फसलों का वार्षिक उत्पादन टन में दिए गए हैं। ये जो आपका गोल देखे हैं जी, ये पूरा का पूरा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें शुगर यानी कि चीनी 80 है, और गेहूं 100 है, राइस 40 है, और यहाँ पे अदर देख रहे हैं जो 140 है फसल। लेकिन यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, यदि कुल उत्पादन का 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा में टनों में बताएं। यानी कि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन बताना है। तो चावल के उत्पादन कितना है जी, चावल कितना यहाँ पे है 40, और कुल कितना है 9000। तो 9000 टन गुने 40 बटा, और टोटल क्या होता है 360। तो 360 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, काट दीजिए। ये 9 चौको 36 और ये 9 से कट गया 1000 रुपए। तो चावल का जो उत्पादन है 1000 टन है। चावल का उत्पादन कितना है 1000 टन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर पूछता शुगर का, तो शुगर का क्या होता 9000 टोटल है, और शुगर कितना है 80, तो 80 बटा क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन कर देंगे। अगर पूछता गेहूं का, तो गेहूं का आपका टोटल 9000 टन है उत्पादन, और गेहूं का 100 बटा क्या हो जाएगा 360। यहां से गेहूं का निकल जाएगा, अदर का उसी तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना होता है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पे और शेष 60% वार्षिक घरेलू खर्चों पे व्यय करता है, यानी कि खर्च कर देता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? यानी कि 15% किराया में खर्च कर दिया, और बाकी 60% घरेलू खर्च कर रहा है, और 2210 रुपए क्या बचाता है। तो मासिक आय कितना कमाता है वो महीना में, वो निकालने के लिए है। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका, मान लिया जाए कि मासिक आय क्या है x, क्या है x। चलिए, 15% खर्च कर दे रहा है जी किराया पे, तो बचत कितना कर रहा है सर 85%। तो 85 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो गया। 60% वार्षिक घरेलू खर्च कर रहा, तो क्या हो गया 40% बचत कर रहा होगा। तो यहाँ पे 40 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, कितना बचत कर रहा 2210 रुपए बचत कर रहा है। चलिए काट दीजिए। तो काट देंगे यहाँ से 1 0 से 1 0, और 17 पचे 85, और ये 20 पचे 100 कट गया जी। अब यहाँ से 5 बार में ये कट जाएगा, और देखिए तो 17, इसको काटिए, 17 एकम 17, और ये हो गया आपका 17 तिया 51, और ये हो गया आपका 130। 130 में 50 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6500। क्या आ जाएगा, तो मासिक आय जो है आपका 6500 है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा प्रश्न जरूर करके आइएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा रेलगाड़ी वाला। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न रहता है। देखिए भाई, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर जाता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताएं। कुछ नहीं करना है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा समय होता है। क्या होता है भाई, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, चाल निकाल लीजिए। चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में तो 5 बटा 18 आ जाएगा। दूरी क्या है 150 मीटर है क्या जी ट्रेन की लंबाई, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि x, और बाटा में समय क्या है 42 सेकंड। तो यहाँ पे 42 लिख दीजिए। 18 तिया 54। अब यहाँ से देखिए 25 15, और ये आ गया 150 प्लस x, और 42 गुने 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 540। क्या आ जाएगा 540। अब x बराबर 540 माइनस 150, अब कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा 480 मीटर। क्या आ जाएगा 480 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। यानी कि ए है और बी है, समानुपात बी और सी। मध्यानुपात क्या हो गया? ए हो गया। यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर कैसे आया? तो सर ए बटा बी हो जाएगा बराबर बी बटा सी। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी। यानी कि बी बराबर अंडर रूट ए सी। अब यहां से निकाल लीजिए, ये क्या है आपका? ए है और ये आपका सी है। मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट सॉरी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 98, यानी कि बी बराबर अंडर रूट 2 इंटू 98। अब इसको क्या कीजिए तो 196 हो जाएगा जी अंडर रूट में, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। तो इस तरह से आपका सवाल आते हैं और ऐसे बनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन है ये भी। इसको कैसे करेंगे? किसी संख्या का 28% का मान 35 है, संख्या निकालें। चलिए किसी संख्या का 28% का मान कितना है जी? 35 है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 से 5 से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 25 बार में। x बराबर क्या आ गया आपका? 125 आ गया। वो संख्या क्या है? 125 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं प्रीवियस ईयर का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।